If you are the person who let people come in their life, and when they are in your life, with the passage of time you realize that they are actually not the person you thought, वो जैसे ही आप पे अपने रंग रिवील करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आपको समझ आनी शुरू होती है कि नो दे आर नॉट द राइट फिट, दे आर नॉट द राइट पर्सन, जो हमने सोचा था ये वैसे इंसान तो है ही नहीं, एंड देन यू सफ़र फ्रॉम दैट थिंग, देन द टॉक्सिक थिंग इन योर लाइफ, आपको पेन होता है और फिर आप उससे ओवरकम करते हो, आगे बढ़ते हो। बट आफ्टर अ टाइम आप फिर से ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, आप फिर से एक पेन को सफ़र करते हो, और ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न बना चाह रहा है कि आप रियलाइज़ नहीं कर पाते उन लोगों को कि वो शुरू में कि ये दे आर नॉट द राइट फिट। जैसी टाइम गुजरता है उनके रंग आपके सामने आते हैं, एंड देन आप तब तक अपना इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इमोशनली इतना दे चुके होते हो कि उसके बाद आपको पेन होता है टू लेट देम गो, आप सफ़र करते हो उस चीज़ के साथ, एंड एवरी टाइम इट हैपन विद यू। इफ़ दिस इज़ द केस यू नीड टू स्टे ऑन द वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि how we can avoid that, how we can just wait for let people reveal themselves, how we can sit back and we can just see them, observe them and understand that how they, and अपनी जो इमोशनल चीज़ें उनको साइड पे रख के हम कैसे एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को देख सकते हैं, किसी को टाइम दे सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं, और देन अपनी इमोशनली उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Welcome back to my YouTube channel. This is Ikra Kamal, the story channel, and if you are new on the channel, thanks for clicking on the video and be with the video, and please subscribe the channel. If you like the video, please share the video. Okay. सो वट वी डू एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारे लाइफ में कोई नए लोग आते हैं, कोई नया शख्स आता है, एंड वी लाइक दैम, वी स्टार्ट लाइकिंग दैम एंड वी थॉट दैट दे आर राइट फिट। हम क्या देख रहे होते हैं, हम यूजुअली वी सी दैट वाइब मैच हो रही है, हमारा म्यूज़िक टेस्ट एक जैसा है, हमारे हॉरोस्कोप एक जैसे हैं, और द मोमेंट आप उन चीज़ों को ना, व्हेन यू फील दैट वाइब, जब आपको लगता है कि ओ आई एम लाइकिंग दैट पर्सन, ओके दिस टाइप ऑफ अ पर्सन आई वॉज वांटिंग इन माई लाइफ, तभी आप क्या करते हो, आप अपना जो रियलिस्टिक मेंटल बैलेंस होता है ना, उसको आप शट डाउन कर देते हो, और उसके बाद लिटरली आप जितना भी सोच रहे होते हो ना, आप सारे का सारा अपने उस, आप क्या करते हो, द मोमेंट यू रियलाइज कि ओके दे लुक लाइक राइट फिट एंड आई एम एक्चुअली अट्रैक्टिंग दैम, आई लाइक दैम, उस टाइम आप क्या करते हो, आप अपनी जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसको आप शट डाउन कर देते हो, और आप अपने माइंड में उनका एक इमेज क्रिएट करना शुरू कर देते हो। वी एज अ ह्यूमन वी ऑल डू दैट, हम रियलिस्टिक अप्रोच से नहीं जाते। द मोमेंट वी रियलाइज कि अच्छा वी आर लाइकिंग दैट पर्सन, बस उसके बाद रियलिस्टिक अप्रोच हमारे माइंड की हो जाती है बंद। हालांकि हमारा माइंड इस तरह से, और सबकॉन्शियस माइंड इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि हमारा माइंड इस तरह से ट्रेंड है, वो हमें सिग्नल दे रहा होता है कि वो बहुत से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिनकी वजह से वो हमें रेड फ्लैग्स दे रहा होता है, और हमें महसूस भी हो रहा होता है, लेकिन वी जस्ट इग्नोर दैट बिकॉज ऑफ दैट इमेज वी आर ओन सेल्फ क्रिएट इन रियल लाइफ। हम जैसे ही किसी शख्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं, इन द स्टार्ट हम क्या करते हैं, बिल्कुल इन द बिगिनिंग, I'm just saying, just do that in the very beginning, just sit back, just observe them, just let them speak, let them do their actions, and from their actions, from their words, then realistically observe them and realistically realize that who they actually are, instead of कि उनका अपने माइंड में एक ऐसा इमेज बनाना जो कि शायद वो है ही नहीं, क्योंकि यू थॉट समथिंग, यू थॉट दैट यू आर लाइकिंग दैम बिकॉज ऑफ दिस 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 दिस, और उस दिस 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 को लेके आपने अपने माइंड में एक इमेज बना लिया। अब आपने क्या, योर माइंड इज़ नो मोर रिलाइंग ऑन एक्चुअली दे आर who they like, their words, what they're saying, what they're speaking, their words, their actions, आपका माइंड उन चीज़ों पे जा ही नहीं रहा। आपका अगर फॉर एग्जांपल छोटा मोटा कोई सिग्नल आपका माइंड उसको दे भी है, तो आपका दिल उसको निगलेक्ट करके उस इमेज की तरफ जा रहा है जो आपने अपने माइंड में क्रिएट की है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन लव, नॉट इन लव विद द पर्सन who actually they are, we are in the love with the picture we created, because
As a human being, we are like we create an image. वो कमियाँ या वो पोटेंशियल चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं कि ये शख्स हमारी ज़िंदगी में ला सकता है, और जो हम जिस पोटेंशियली हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, बिकॉज़ हम आउटकम को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम जर्नी में नहीं जी रहे होते, हम देख नहीं रहे होते कि वो हमारे साथ कोई शख्स हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या वर्ड्स बोल रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है। हम क्या करते हैं, हमने एक इमेज क्रिएट किया। अब हम उस इमेज के साथ इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं ना, अब जो वो एक्शंस कर रहे हैं वो भी हमें नहीं दिख रहे। वी आर व्हाट वी से इन लव और इन समथिंग, वी आर नो व्हाट वी डू, वी क्रिएट एन इमेज। हमारे तमाम प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन, हमारे तमाम फियर्स का, हमारी जितनी भी कमियां थी हमें उस शख्स में फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है, नॉट इन दैट शख्स बट बिकॉज ऑफ दैट इमेज वी क्रिएटेड इन आवर माइंड। और अगर हम कभी रियलिस्टिकली उस चीज़ को बाद में जब वो अपने रंग दिखाना शुरू करते हैं, व्हेन दे रिवील देयर सेल्फ, शुरू शुरू में तो हम इग्नोर करते हैं ना कि ठीक है, उनके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बट हम एक्शंस को भी इग्नोर कर रहे हैं। हम सम इवन आई से दैट द टाइप ऑफ द पीपल इवन रिवील देयर सेल्फ विद द वर्ड्स। इनका उनका चॉइस ऑफ वर्ड्स भी अच्छा नहीं होता, वो समटाइम अपने मुंह से कह रहे होते हैं हमें लिटरली कि वी विल हर्ट यू। उनके अगर वो मुंह से नहीं भी कह रहे, मुंह से आपको हर दफ़ा गैस लाइट कर देते हैं, लव बॉम्बिंग है उनके अंदाज में, लेकिन somehow in their actions you know that they are the manipulators, they are, आपका माइंड आपको वो सिग्नल दे रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपने अपने माइंड में वो एक इमेज क्रिएट कर लिया ना उनकी, आप एक रियलिस्टिक अप्रोच से उसको देख ही नहीं रहे। उनकी रियलिटी क्या है उसको इग्नोर करके आपके माइंड में जो चल रहा है, लाइक यू आर फोकस ऑन द बटरफ्लाइज मोर देन योर रियलिस्टिक अप्रोच। और वही वो टाइम होता है व्हेन पीपल कैन मैनिपुलेट यू, व्हेन पीपल you let people come in your life, you let people use you, you let people give you like hurt you and give you some pain। आप खुद and play on your vulnerabilities, you let people like you let them just play with you। आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, आप उनकी बातों पे रिलाई करते हैं, आप उन पे डिपेंडेंसी शो करते हैं, आप उनको बार बार माफ़ करते हैं। आप बस क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन फकिंग इमेज जो आपने अपने माइंड में क्रिएट किया है उनका। वरना कोई ऐसी खास बात होती नहीं है कुछ लोगों में, जितनी आपने अपने माइंड में वो जो एक इमेज बनाया है ना, वो जो परफेक्ट इमेज आपने बनाया है, उस इमेज की खातिर आप बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हो, बहुत सी चीज़ों को। और विद द पैसेज ऑफ टाइम एक लिमिट होती है ना आपकी, वो जब लिमिट क्रॉस होती है तो आपका माइंड एक्चुअली स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं, एक्चुअली में तो ये है। अब फिर उनकी रियलिटी आप देखना शुरू कर देते हो। अब आपको जब रियलिटी समझ आ जाती है, फिर आप बैठ के दुखी होते हो कि एक्चुअली हु दे आर एंड व्हाट आई थॉट दे आर, बट व्हाई यू थॉट दे आर, व्हाई यू डिड नॉट टेक योर टाइम, व्हाई यू वर सो इन रश ट्रस्टिंग देम, loving them, giving them some space in your life, emotionally investing something in them, why you were in so rush, what was the hurry। आपने ऐसा क्यों किया? आपने शुरू में आपने क्यों नहीं किया कि यू वाई डिड नॉट यू टुक योर टाइम, आप क्यों नहीं बैठे, वाई यू डिड नॉट जस्ट सिट बैक, स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैम। आपने कोई इमोशनली इमेज क्रिएट करने के बजाय क्यों नहीं उनके एक्शंस पे, उनके वर्ड्स पे, उनकी चीज़ों पे गौर किया और समझा कि नहीं एक्चुअली हु दे आर। सो नाउ व्हाट यू कैन डू वेन एवर यू फील लाइक, मतलब ठीक है हॉरोस्कोप मैच हो रहा है, ये हो रहा है, म्यूज़िक टेस्ट एक है, हॉबी एक है, उसका टाइम आएगा ना, मतलब एक टाइम होता है ना हर चीज़ का। व्हेन यू विल स्टार्ट वाइबिंग विद देम ऑन दैट लेवल, जब आपको उनको जान लोगे, जब आप उनको ट्रस्ट करने लगोगे, एक्चुअल ट्रस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रियलिस्टिक थिंग्स, जब आप उन पे एक ट्रस्ट का फैक्टर आप में आ जाएगा, जब आपको एक्चुअली आपके माइंड को समझ आ जाएगी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट इमेज, रियलिस्टिकली उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस से जब आपको समझ आ जाएगी ओके दे आर द राइट फिट, देन यू गो फॉर हॉरोस्कोप, देन यू go for the same friend circle and a lot of things, then you go for the future plans। but what's the rush?
इतनी जल्दी क्या है कि आपने अपने माइंड में फ़ौरन से वो इमेज क्रिएट करी, आपने उसको अपना बस देवता बना लिया और आप उसमें स्टक हुए चले जा रहे हो, एंड बाद में जब वो आपको अपने ट्रू कलर्स रिवील कर रहे हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वाई डोंट यू जस्ट सिट बैक, लेट देम फील द कलर्स, लेट देम फील दैट पेंटिंग। आप जस्ट बैठो, आप ऑब्जर्व करो, आप चीज़ों को देखो, और आपका माइंड जो उस टाइम आपको रेड फ्लैग के सिग्नल दे रहा है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज़ सो स्ट्रॉन्ग थिंग। आपकी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक 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 चीज़ रजिस्टर्ड है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है, वो आपको सिग्नल देगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गो थ्रू समथिंग लाइक दैट, एनी फेज और समथिंग लाइक द बेड फ्रेंडशिप एंड ऑल, I start having the realistic kind of dreams। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि वो मुझे समटाइम आगे की बात भी बता रहा होता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तो हर चीज़, और दूसरा आपको एक एंग्जाइटी होगी ऐसे लोगों के अराउंड। आपकी गट फीलिंग जो है वो आपको बार 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 वार्न करेगी, बट दैट्स अस हु जस्ट इग्नोर our gut feeling, our subconscious mind, our every sign। why? Because of that one image that we just create in our life, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं they are the right fit, but no, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इमेज तो हमने खुद ही क्रिएट की थी ना। तो वो इमेज इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी कमियां हैं, जैसे भी लोग हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक्चुअली हम सारे वो कलर्स खुद फिल कर देते हैं उस इमेज में। तो वो इमेज फिर इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके आगे हमें कुछ और, उनकी जो रियलिस्टिकली उनकी आदत हैं वो हमें दिखना बंद हो जाती हैं। सो ट्राई टू बी दैट काम, दैट पेशेंस, सिट बैक, ऑब्जर्व देम फॉर अ while, give yourself a time, and when you actually your mind give you the green signal, actually in when their action speaks that they actually means you, they actually value you, and you should trust them, and you should be emotionally investable in them, then start that emotional thing with them. Before that, if you will do that, you will get hurt, and avoid creating that image. Go with the people whenever you are letting some new person in your allowing some new person to come in your life, then please for a time, for some time, be with them with a very realistic approach, very realistic approach। चंद चीज़ें आपकी मैच करिए, doesn't mean the person would be your like soulmate। ऐसा नहीं होता, चीज़ें नहीं होती, हमारे कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, डजेंट मीन कि हम उनका एक इमेज क्रिएट कर लें और फिर बस उसके चक्कर में हम अपनी चीज़ों को खुद अपनी लाइफ को मिजरेबल स्टेट तक लेकर जाएं और बार बार टॉक्सिक पैटर्न रिपीट करें, बार बार धोखे खाएं, बार बार हर्ट कराएं अपने आप को। ऐसा नहीं होता। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे अगर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड इफ़ यू वांट अ वन-on-one इंटरेक्शन विद मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज़ @Kamal the Storyteller। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।